तो आगे देखो, चलो हम लोग कल पढ़ रहे थे बहुपद। बहुपद कितने प्रकार का होता है सब सीख चुके थे, ठीक, पूरा सीख चुके थे ना। चलो आज पढ़ेंगे हम लोग बहुपद को कैसे पहचानते हैं, कौन कौन से बहुपद होते हैं, कौन कौन सा बहुपद नहीं होता। तो समझो इधर, तो प्रश्नावली 2.1 ही है। देखो इधर, बहुपद को पहचानने का तरीका, बहुपद को पहचानने का तरीका, ठीक, बहुपद को पहचानने का तरीका देखो या समझो। चलो ठीक, पहला कौन कौन बहुपद होगा, कौन कौन बहुपद नहीं होगा। देखो अगर तुमको दिया गया है x² प्लस 2 कड़ी में x प्लस 5, अगर चर राशि का कोई भी पद, चर राशि का कोई भी पद कड़ी में होता है तो बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बोले पहचानो, बता रहे हैं ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि कड़ी में x है, क्या है, हाँ, कभी भी कोई चर राशि मतलब x y z कड़ी में नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। कभी भी x y z कभी कड़ी में गिनती भले हो जाए लेकिन चर राशि ना हो, ठीक। क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि किसमें है, चर राशि कड़ी में है, कड़ी चर राशि कड़ी में x, चर राशि कड़ी में है, हो गया, ठीक, कड़ी में है, ऐसे लिख लो, चर राशि कड़ी, और कौन है वो, में, पढ़ा समझ में आना। आगे पॉइंट नंबर 2, अगर कोई तुमको पद दिया गया, मान लो y² प्लस 1/y दे रही है, अगर कोनो भी चर राशि बटक रूप में दिया हो, किसमें दिया हो, बटक रूप में, तो वह भी क्या होता है, कड़ी, वह बहुपद नहीं होता है, ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, क्यों? क्योंकि चर राशि y किसमें है, भिन्न में है। बात समझ ना, समझ आया ना, ये भी बहुपद नहीं है। आगे मान लो, और तीसरा का क्या है, जैसे मान लो लिखा हो 2z³ 2z² कुछ लिखा हो 3z² प्लस, यहाँ लिख दिया, मान लो z² लिखा, 4z की पावर यहाँ लिख दिया -3 और प्लस लिखा 5। कभी भी चर राशि घात किसमें हो, माइनस में हो, अगर चर राशि घात माइनस में होती तभी बहुपद नहीं होता, ठीक, बहुपद नहीं है। चर राशि घात माइनस में है ना, चर राशि इसमें कौन है, z, और z की घात कितनी है, -3 है। कभी भी किसी चर राशि घात माइनस में, कोनो भी चर राशि घात हो अगर माइनस में दिया तो बहुपद नहीं है, हाँ, तभी चलो बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि चर राशि z की घात किसमें है, ऋणात्मक है,
क्या है जी? ऋणात्मक है। ये बहुपद है। अब इतना तुम शायद पहचान लोगे बहुपद को, 3 से पहचान लोगे। ये बात समझ में आना। अब बहुपद पहचान लोगे। अब बहुपद पहचान लोगे ना जी? हाँ चलो पहचान लेना। दूसरा देखो, बहुपद का गुणांक ज्ञात करना। बहुपद का गुणांक ज्ञात करना। देखो इधर लिखो मत। जो तुम्हें कोई बहुपद दिया एक्स ए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये बहुपद दिया है। तुमसे कह दिया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। गुणांक, अब गुणांक क्या होता है? गुण प्लस अंक, मतलब उस राशि के साथ जिसका गुणा हो। बताओ एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी राशि गुणा है? एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी अचर राशि गुणा है? 1 का। गुणांक कितना हो गया? 1। पता लोगे ना? जैसे मैं कह दूं, बता रहा हूं, एक्स का गुणांक कितना है? गुणांक मतलब एक्स के साथ किसका गुणा है? 2 का। एक्स के साथ कौन सी संख्या है? 2। इसका गुणांक कितना हो गया? अब समझना आया ना? जिस चर में जिस अचर गुणा हो वही गुणांक होता है। चलो आगे देखो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। हमने कहा कि एक्स क्यूब का गुणांक बताओ। बताओ एक्स क्यूब के साथ कौन सा गुणा है? जब ना दिखे वहां पर 1। एक्स स्क्वायर गुणांक बताओ। 3। पसंद आ रहा ना? 3। एक्स का गुणांक बताओ। एक्स का ना चिन्ह के साथ बताओगे। अगर प्लस लिखत नहीं बताना है, अगर माइनस लिखत बताना पड़ेगा वहां पर। कितना? -5। आ रहा है ना? आना चाहिए। चलो दूसरा का, तीसरा का देखो, हमने दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक, अब देखो हाँ तुझसे पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। कितना बच्चा है? और हमने पूछ लिया एक्स का गुणांक बताओ। एक्स का एक्स इसमें है कहीं? तब क्या तुम बता रहे हो? हाँ, जो ना दिया हो उसका गुणांक 0। चलो आगे देखो इधर बताओ एक्स का गुणांक कितना है? कैसे? देखो इधर, इसको तुम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स और प्लस 5। सही है ना? 0 इंटू एक्स लिख सकते हो। बताओ एक्स के साथ कौन सा गुणा है? तो बहुपद और गुणांक पहचान लोगे ना? अगर इसको तुम पहचान लोगे तुम्हारा पर्सनालिटी 2.1 खत्म हो जाएगा। उतारो फटाक से, उतारो।
चलो आगे।